बुद्ध के अपने शिष्यों के लिए आखिरी शब्द थे अपा दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध के यही आखिरी शब्द थे और यही उनका अंतिम उपदेश था, जिसका आशय है कि स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से कर्म करें तो आनंद की प्राप्ति के साथ परम तत्व की सहज ही उपलब्धि हो जाती है। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय निकट आ गया था। आनंद उनका परम शिष्य था और वह 24 घंटे बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था। एक दिन भगवान बुद्ध का भद्रक नामक शिष्य कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगा। वह बुद्ध की आसन मृत्यु से विचलित हो गया था। बुद्ध के कानों में भद्रक के रोने की आवाज पड़ी तो उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, यह कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? तो आनंद ने उत्तर दिया, भंते, भद्रक रो रहा है, वह आपके दर्शन के लिए आया है। तो बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास लेकर आ जाओ। भद्रक ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वह बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। बुद्ध ने उसे स्नेह से पूछा, क्या बात है वत्स, क्यों रो रहे हो? तो भद्रक बोला, भंते, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर बड़े ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, भद्रक, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे ही भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। जो अज्ञानी जन ज्ञान को तीर्थों, देव स्थानों या गुफाओं में भटक कर खोजने का प्रयास करते हैं, उनके हाथों में सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं लगता है और इसके विपरीत मन, वचन, कर्म से एक निष्ठ होकर साधना करने वालों की आत्मा स्वतः ज्ञानालोकित हो जाती है। भद्रक ने बुद्ध के इस महत्वपूर्ण उपदेश को सदा के लिए गांठ में बांध लिया और दुख से मुक्ति पा ली। जब बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से हजारों शिष्य उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और वे सभी रोने चिल्लाने लगे, क्योंकि उनका गुरु उन्हें छोड़कर जा रहा था। उन सभी का दुखी होना तो स्वाभाविक ही था और गुरु भी उनके साथ 42 सालों तक रहा था और वो सभी उस आदमी से बहुत प्रेम करते थे। वे उनकी आभा और उनके प्रेम से प्यार करते थे। वे उन सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक थे जो कभी भी इस पृथ्वी पर चले होंगे। वह न केवल आध्यात्मिक रूप से ही सुंदर थे बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत सुंदर थे। वह सबसे सुंदर पुरुषों में से एक थे। बुद्ध का बैठना, चलना, सोना और उनकी बातें, उनकी मुस्कान सभी अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। बुद्ध को देखना ऐसा था मानो किसी ताजे खिले कमल के फूल के जैसा हो, पूरी तरह से निश्चल, शांत और स्थिरता की मूर्ति थे और वे सभी लोग बुद्ध से अथाह प्रेम करते थे। उन लोगों ने बुद्ध के लिए सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ जोखिम में डाल दिया था, लेकिन वही इंसान आज उन्हें छोड़कर जा रहा था तो वह सभी रोने लगे थे। उनके रोने को, उनके आंसुओं को, उनके दुख को कोई भी समझ सकता था, लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम सभी चुप हो जाओ और यह रोना धोना बंद करो। और तुम सभी लोग रो क्यों रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं? मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं हूं। तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं ही बनना होगा। और मैं कह भी देता हूं कि जिस घटना को तुम सभी एक श्राप समझकर रो रहे हो, वही तुम सबके लिए एक वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि जब भी मैं चला जाऊंगा तो तुम सभी लोग खुद को खोजने का प्रयास करोगे। जब तक मैं यहाँ था तो तुम्हारी खुद से ज़्यादा
मुझ पर दिलचस्पी थी, लेकिन मैं लगातार तुमसे कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ और खुद को जानने की कोशिश करो, लेकिन तुम सभी लोग मुझ पर ही ध्यान केंद्रित करते रहे। और जब मैं यहाँ ना रहूँगा तो तुम खुद के भीतर जाने के लिए बाध्य हो जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बहुत से लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, और जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे लोग प्रबुद्ध क्यों हो गए, तो उन सभी ने कहा कि अब हम समझ पा रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम अभिशाप समझ रहे हो वही तुम सबके लिए वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि एक बार आपने बुद्ध को देखा और वह चले गए, तो फिर बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने बुद्ध के रूप में वह सब देख लिया है जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा है, और अब क्या देखा जा सकता था। बुद्ध के जाने के बाद ना ही कुछ सुनने लायक बचा था और ना ही कुछ भी देखने लायक। तभी हमने आंखें अपनी बंद कर लीं और भीतर की ओर मुड़ने लगी। पर क्योंकि अब बुद्ध बाहर नहीं थे, तभी पहली बार हमने उनकी आवाज़ अपने अंदर महसूस की। जब तक बुद्ध हमारी आंखों के सामने थे, हम अपने भीतर की यात्रा को कल पर टालते ही रहते थे, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व और उनके करिश्मों में ही लीन थे। लेकिन बुद्ध जब चले गए तो हमें मजबूरी में ही हमें अपने अंदर ही उतरना पड़ा, और शायद बुद्ध का इस दुनिया से जाना ही उनका अंतिम और सबसे बड़ा उपदेश था।